हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे नेम रिएक्शन। आज नेक्स्ट नेम रिएक्शन है राशिक परक्रम। क्या है? राशिक परक्रम। राशिक परक्रम क्या होता है? देखो ध्यान से देखेंगे, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इससे पहले मैंने बहुत सारी 10-15 रिएक्शंस आपको करवा दी थी, वो भी अपने आप में सारी इंपॉर्टेंट थी। मतलब मैं वही रिएक्शंस करा रहा हूँ जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो राशिक परक्रम क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। हमने लिया ये बेंजीन, ठीक, ये यहां से एक H बार को निकाल लिया। ये क्या लिया भाई? बेंजीन। और ये जो बेंजीन लिया ना, ये बेंजीन की वाष्प है। ये क्या है? ये बेंजीन वाष्प। ठीक, इसकी रिएक्शन कराई हमने HCl के साथ और हाफ O2 के साथ। ठीक है मेरे भाई, उपस्थिति होगी CuO की। CuO उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी। क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, यहां से एक H, यहां से एक H और ये एक O, क्या बना? H2O। भाई दो H, H2 और ये वाला O, H2O, H2O बाहर हो जाएगा। ठीक, बचा क्या? Cl, Cl जुड़ जाएगा यहां जहां से H हटा। ठीक, तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये बन गया, ये Cl जुड़ जाएगा यहाँ। और जब बेंजीन रिंग पर Cl जुड़ा हुआ होता है उसका नाम क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है उसका नाम? क्लोरोबेंजीन होता है। ठीक, दोबारा देख लो, मैंने क्या कहा? ये मैंने ली बेंजीन वाष्प, मतलब बेंजीन। इस बेंजीन का एक H बाहर को निकाला, रिएक्शन कराई HCl और हाफ O2 के साथ। ये हाफ O2 का मतलब ये है कि ये O ही है, ऐसे लिख सकता था मैं इसे। ठीक, ये ऑक्सीजन है, ठीक, वायु है। उपस्थिति किसकी है? CuO की। तो क्या होगा? यहां से एक H, यहां से एक H, H2 और ये एक O, H2O बाहर, Cl बचा, वो जुड़ जाएगा वहां जहां से H हटा। ठीक, तो जब बेंजीन रिंग पर Cl जुड़ा हुआ होता है उसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। ये आपका है राशिक परक्रम। क्या है ये? राशिक परक्रम। ठीक, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं बोल सकता हूं। मैं देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि कैसे, देखो, जब बेंजीन वाष्प की क्रिया CuO उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl व वायु के साथ कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह विक्रिया राशिक परक्रम कहलाती है। यह विक्रिया क्या कहलाती है? राशिक परक्रम कहलाती है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब बेंजीन वाष्प की क्रिया HCl व वायु के साथ CuO की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह विक्रिया राशिक परक्रम कहलाती है। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका क्या है? राशिक परक्रम। ठीक, चलो अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगली जो रिएक्शन है मेरे भाई, वो भी इंपॉर्टेंट, वो है राइमर टीमेन अभिक्रिया, या रीमर टीमेन भी कह दे कहीं कहीं। तो राइमर टीमेन अभिक्रिया, राइमर टीमेन अभिक्रिया या राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक, अब पढ़ेंगे राइमर टीमेन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया। ठीक, क्या होती है रीमर टीमन अभिक्रिया या राइमर टीमन अभिक्रिया? देखो ध्यान से देखना, मैंने लिया यहां क्या? ये बनाई बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ दिया मैंने OH। ठीक, और यहां से एक H बाहर को निकाल दिया बस। ठीक, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा होता है तो उसका नाम होता है फिनोल। क्या नाम होता है उसका मेरे भाई? उसका नाम होता है फिनोल। ठीक है जी, तो ये है मेरे भाई फिनोल। ठीक, इस फिनोल की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? देखो ध्यान से देखना, मैंने रिएक्शन कराई फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ
जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ और जलीय KOH के साथ, ये लिया जलीय KOH, ठीक है जी। इस KOH को मैंने ऐसे लिख दिया और इसके 3 अणु ले लिए, डायरेक्ट खोल सी के दिखा दी रिएक्शन आपको, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। देखो क्या होगा, यहां से एक तो इतनी चीज बाहर होगी, पहले तो ध्यान से देखना, 3K और 3Cl, ए मैंने यहां लिख दिए ये 3KCl, ठीक, प्लस देखो 3 ही के 3 ही Cl, 3KCl बाहर, ठीक। अब क्या करो, यहां जहां से मैंने H निकाला, यहां से लेकर और इधर के सारे H गिनने शुरू कर दो। देखो 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, कितने H है? 5H। अब 5 तो बाहर जा नहीं सकते, लेकिन 4 जा सकते हैं। कैसे? 2 जल के रूप में, ठीक। जैसे मैंने 2 जल के अणु बाहर निकाल ले, 4 हाइड्रोजन नहीं चले गए, ठीक। जैसे 2 जल के अणु बाहर गए, 4 हाइड्रोजन चले गए और 2 चले गए ऑक्सीजन। अब बचा क्या वो देख लो, एक तो H बच गया, 5 थे ना, 4 चले गए, एक H बच गया, एक C बच गया और एक बच गया O, बाकी सब चला गया बाहर। कैसे भाई? 3 Cl भी चले गए, K भी चले गए, इन 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन भी चले गए। टोटल हाइड्रोजन कितने थे? 5, 4 चले गए, बच गया कितना? 1। तो अब बचा CHO, एक C बचा, एक H बचा, एक O बचा, ठीक। तो देखो क्या होगा, ये बनाया मैंने, फिर वही फिनोल, बेंजीन रिंग के ऊपर फिनोल, मतलब OH जुड़ा हुआ तो फिनोल, और ये जो CHO बच रहा वो जुड़ जाएगा यहाँ, ये बचा CHO। और जब फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप जुड़ा होता है, उसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। क्या होता है भाई? सैलिसल्डिहाइड, ठीक। यह है सैलिसल्डिहाइड। ऐसी होती है क्या? ट्राइमर-टिमेन अभिक्रिया। दोबारा देख लो, मैंने क्या कहा, मैंने लिया फिनोल, इस फिनोल का एक H बाहर को निकाला, रिएक्शन कराई किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ और जलीय KOH के साथ। क्या होगा, यहां से 3 Cl और 3 KCl बाहर, 3 KCl बाहर। उसके बाद मैंने कहा कि यहां से लेकर और इधर के सारे H काउंट कर लो, गिन लो, तो क्या होगा, 1H, 2H, 3, 4, 5, 5H। 5 तो जल के रूप में बाहर जा नहीं सकते, लेकिन 4 जा सके, मैंने 2 जल के बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन चले गए, जैसे ही 4 हाइड्रोजन आए, 2 ऑक्सीजन भी चले गए, बचा क्या? ये C, एक H और एक O, CHO और CHO जुड़ गया यहां। और जब फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप होता है, उसका नाम सैलिसल्डिहाइड होता है, ठीक। आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं? अब डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे? देखो, आप लिख सकते हैं कि जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व जलीय KOH के साथ कराई जाती है, तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? राइमर-टिमेन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? राइमर-टिमेन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है मेरे भाई। अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगली जो रिएक्शन है, एक काम कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली रिएक्शन नेक्स्ट लिखते हैं बाद में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सर अब कर देता हूं। अगली जो अभिक्रिया है मेरे भाई, वो है कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया क्या होती है? देखो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्या होगा, हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक। इसकी रिएक्शन कराई मेरे भाई, वही किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ, ठीक है जी। ये लिया हमने KOH, ठीक। और इस KOH के साथ हमने क्या कर दिया? इसे हीट कर दिया, गर्म कर दिया, ठीक है जी। देखो क्या होगा, फिर वही बात कि यहां से इतनी चीज फिर एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, भाई 3K और 3Cl, 3KCl प्लस प्लस, ठीक। उसके बाद क्या करो, यहां से इधर के सारे H गिनने शुरू कर दो, तो क्या होगा, देखो 2H, 3, 4, 5, 6 H बाहर जा सकते हैं। कैसे? 3 जल के अणुओं के रूप में। तो आप यहां बाहर कर दीजिए 3H2O, 3 जल,
ठीक, जैसे ही 3 जल बाहर गए, ये 3 ऑक्सीजन नहीं बाहर चले गए, देखो 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन चले गए बाहर, चले गए। बचा क्या, ये CH3, ये N और ये C, मतलब ये बच जाएगा CH3NC। मैंने लिखा CH3N ये C, ठीक, और इसका नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, दोबारा देख लो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने लिया 1 डिग्री एमीन जिसका नाम है मिथाइल एमीन। इस 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ क्या कर दिया, गर्म कर दिया, हीट कर दिया। जैसे ही हमने इसे गर्म करा तो क्या हुआ, यहां से 3 के 3 Cl 3 KCl बाहर। फिर मैंने कहा यहां से और इधर के सारे H गिनने शुरू कर दो, 2H 3H 4 5 6 कैसे बाहर करे, 3 जल के रूप में। बचा क्या, ये CH3, ये N और ये C, मतलब एल्काइल ग्रुप पे या मिथाइल ग्रुप पर NC जुड़ जाएगा, और जब मिथाइल ग्रुप पर NC जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना, कि जब 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा सुन लो, मैंने क्या कहा कि जब 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली जो रिएक्शन है मेरे भाई वो है डाउ परक्रम। क्या है वो, डाउ परक्रम। ठीक, ध्यान से देखेंगे डाउ परक्रम क्या होता है, डाउ परक्रम या डाउ प्रोसेस। ठीक है जी, डाउ परक्रम। देखो इस बार भी मैंने क्या लिया, मैंने लिया C6H5 और ये लिया Cl, C6H5Cl। ठीक है जी, इस C6H5 का जो नाम होता है वो होता है क्लोरोबेंजीन। क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई मैंने मेरे भाई 10% NaOH के साथ, 10% NaOH के साथ, और इसे CuCl2 की उपस्थिति में क्या कर दिया, हीट कर दिया, मतलब गर्म कर दिया। क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, बहुत आसान है यार। देखो यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट फिर बाहर, यहां से Na, यहां से Cl, ये बना NaCl। ठीक, और प्लस NaCl। देखो C6H5 यहां जुड़ जाएगा OH और ये बन जाएगा कुछ ऐसा C6H5 और इस पे क्या OH, और जब C6H5 पर OH जुड़ा हुआ होता है उसका नाम फिनोल होता है। क्या होता है, फिनोल होता है। और ये क्या है आपका डाउ परक्रम। ठीक है, दोबारा देख लो, हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, मतलब C6H5Cl। इसकी रिएक्शन करा दी 10% NaOH के साथ और उसे CuCl2 की उपस्थिति में क्या कर दिया, गर्म कर दिया। क्या होगा, यहां से Cl, यहां से NaCl बाहर और OH जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पर, मतलब C6H5 पर। ठीक, और जब C6H5 पर OH जुड़ा हुआ होता है उसका नाम फिनोल होता है। क्या होता है, फिनोल होता है। ठीक, आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन को 10% NaOH के साथ CuCl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो फिनोल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डाउ परक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया डाउ परक्रम कहलाती है। मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा देख लीजिए, मतलब कैसे आप लिख सकते हैं इसकी लैंग्वेज। ऐसे लिख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन को 10% NaOH के साथ CuCl2 की उपस्थिति में
गर्म किया जाता है तो फिनोल प्राप्त होता है। यह विक्रिया क्या कहलाती है? डाउ प्रक्रम कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? डाउ प्रक्रम कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, मतलब और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के साथ। ठीक है, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा हो तो आप इसे अपने उन दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जो बच्चे या जो दोस्त आपके 12th क्लास के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2025 में केमिस्ट्री का पेपर देंगे। ठीक है मेरे भाई।